क्लास 10th यूपी बोर्ड मैथ की फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करो। और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। कौन सी विधि का? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। साथियों, आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, एग्जाम में जिस विधि का प्रयोग करते हुए सवाल को आपसे पूछा जाए, आपको उसी विधि का प्रयोग करते हुए सवाल को हल करना है। तो साथियों, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है, इसमें एक समीकरण होता है a बराबर BQ प्लस R। ठीक है, तो इसको हमें चरणबद्ध तरीके से हल करना होता है। ठीक है, और हल करने पर जब हमारा R का मान 0 आ जाता है और जो अंतिम भाजक हमको प्राप्त होता है, यानी कि अंतिम जो B का मान हमें मिलता है, वही हमारा एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक कहलाता है। साथियों, यहाँ पर जो A होता है वो हमारा भाज्य होता है। क्या होता है? भाज्य होता है, मतलब जिसमें हम भाग देते हैं, यानी कि जिस संख्या में हम भाग देते हैं वो हमारा A होता है या भाज्य होता है। ठीक है, इसके बाद B जो होता है वो हमारा भाजक होता है। ठीक है, भाजक का मतलब जिससे हम भाग देते हैं, यानी जिस संख्या से हम भाग देते हैं वो होता है हमारा V। अब Q बराबर यहाँ पर साथियों होता है हमारा भागफल, यानी कि जो भाग का फल निकल के आता है वो होता है Q। और R इक्वल टू होता है हमारा शेषफल, यानी कि जो शेष बचता है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर हमें यही चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पर जो हमारी R की वैल्यू होती है वो हमेशा ही 0 से बड़ी होती है या 0 के बराबर होती है। ठीक है, और R से बड़ा क्या होता है? हमारा V होता है। ठीक है, और B से बड़ा हमारा A होता है। ठीक है, तो आइए अब फर्स्ट क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं। हमें यहाँ पर 135 और 255 का 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी कौन सी विधि से? यूक्लिड विभाजन विधि से। तो आइए साथियों देखते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है? चरण फर्स्ट। ठीक है, तो हमें चरण फर्स्ट लिखना होगा। ठीक है, और इसको हमें A हम किसको मानेंगे? बड़ी संख्या को। ठीक है, किसको मानेंगे? बड़ी संख्या। तो A इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 225। ठीक है, इसके बाद जो हमारा B होगा वो क्या हो जाएगा? 135। ठीक है, अब साथियों हमें Q और R की वैल्यू कहाँ से मिलेंगी, यानी हम Q और R की वैल्यू कहाँ से लाएंगे? तो साथियों इसके लिए हमें क्या करना है? भाग देना है। क्या करना है? भाग देना है 135 से, किसमें? 225 में। तो दीजिए। और साथियों आपको ध्यान रखना है कि हमेशा ही आपको भाग एग्जाम में भी, ठीक है, कहाँ पे देना? ऐसे लाइन खींच के वही सवाल के पास में देना है, जिससे क्या होता है, एग्जामिनर को लगे कि बच्चे ने सीखा है। ठीक है, रटा नहीं है चीजों को। ठीक है, आप पीछे रफ वर्क में ये ना करें। ठीक है, इसको सामने ही करें, जिससे कि आप एग्जामिनर को समझ में आ सके। तो आइए भाग देते हैं। तो 135 से 2 बार 270 ज्यादा हो जाएगा, 1 बार जाएगा। ठीक है, तो 135 एकन 135 बचा कितना साथियों? 5 से 5 गया तो 0 और 22 से 13 गया तो 9, यानी 90 शेष बच गया हमारा। तो शेषफल यहाँ पे और भागफल कहाँ पे? भागफल 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है साथियों, अब हमारा R का मान क्या 0 आया? नहीं आया ना। जब तक R का मान 0 नहीं आ जाता हमको हल करते रहना है। तो हमें क्या करना है? चरण सेकंड। ठीक है, क्या लिखना है? चरण सेकंड। अब जिससे हमने भाग दिया था उसमें तो हम देंगे भाग, यानी उसको तो हम बना देंगे भाजक, और जो हमारा शेषफल होगा उसको हम बना देंगे, क्या बना देंगे साथियों? भाजक बना देंगे, यानी भाग देने वाला बना देंगे। ठीक है, समझ में आई बात? अब क्या करना? हमें 90 से भाग देना है 135 में। तो दीजिए साथियों, 90 से 135 में भाग। 90 एकन 90, बचा कितना? 5 से 0 गया तो 5,
13 से 9 गया तो 4, यानी कितना बच गया हमारा 45 बच गया। भाग कितने बार गया, एक बार गया, ठीक है, प्लस 45। क्या आर का मान 0 आया, नहीं आया, यानी कि हमें चरण थर्ड भी करना होगा। तो करते हैं साथियों, बहुत ही सिंपल है, एक बार करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को दोबारा देख लें, ठीक है। तो साथियों अब क्या करना है हमें, ये जो 90 जिससे हमने भाग दिया था, अब क्या करेंगे उसमें हम भाग देंगे, जिससे भाग दिया उसमें भाग देंगे। अब कौन सी संख्या से भाग देना है, जो शेष बचा है उससे भाग देना है, यानी 45 से भाग देना है। 45 से भाग दीजिए 90 में साथियों, दीजिए 45 दूनी 90, शेष क्या बचा 0, यानी कितने बार भाग गया हमारा 2 बार गया, शेष क्या बचा साथियों हमारा 0, कितना शेष बचा 0, यानी शेष हमारा 0 आ गया, हमें आगे नहीं करना है। अब हमारा यहाँ पर मासा क्या होगा, तो जो अंतिम भाजक होता है यानी अंतिम b का मान होता है वही हमारा मासा होता है। तो हम लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः 135 और 225 का मासा कितना आएगा साथियों 45, कितना 45 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना अंतिम b का मान यानी अंतिम जो भाजक का मान होगा वही हमारा मासा होता है, ठीक है साथियों। समझ में आई बात, अगर ना समझ में आई हो तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तब तक मैं इसको रफ कर देता हूं। तो आइए साथियों अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हमें 196 और 38,220 का मासा ज्ञात करना है। हमने बताया बड़ी संख्या को a मान लीजिए, बड़ी संख्या को क्या मान लेंगे a की वैल्यू रखिए 38,220, ठीक है, और छोटी संख्या को मान लीजिए b यानी 196, क्या हो जाएगा हमारा v हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, लाइन खींचनी है, लाइन खींच के क्या करना है, भाग देना है, किससे भाग देना है b से भाग देना है a में, ठीक है। 196 से भाग दीजिए 38,220 में, ठीक है। 196 दूनी ज्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा, कितने बार जाएगा एक बार, घटाइए 12 से 6 गया तो कितना बचा साथियों 6 बचा, यहाँ कितना बचा 7, हासिल लोगे तो कितने हो जाएंगे 17, 17 से 9 जाएगा तो साथियों 8 बचेगा, यहाँ बचा 2, 2 से गया 1, नीचे उतार लो 2, ठीक है। अब कितने बार जाएगा 200 नेमा 1800, लगभग 9 बार जाएगा, ठीक है। तो 9 बार डाल दीजिए, 9 छंगा 54, हासिल के 5, 9 नेम 81, 5 86, हासिल के साथियों 8, 9 एक 9, 9 और 8 17, घटा दीजिए साथियों, 12 से 4 गया 8, 15 से 6 गया 9 और 17 से 17 गया तो 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 0 का उतारा लेंगे, कितने बार चला जाएगा 5 बार, 5 छक्का 30, हासिल के 3, कितने 3, 5 ने 45 और 3 48, हासिल के 4, 5 एकन 5 और 4 9, यानी कि पूरा पूरा चला गया, यानी हमारा जो भागफल आया वो कितना आया साथियों 195 आ गया, कितना आ गया 195। आर की वैल्यू कितनी आ गई, पहली बार में ही 0 आ गई, यानी पहली बार में ही कहानी समाप्त, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, ये तो हो गया हमारा चरण फर्स्ट, क्या हो गया चरण फर्स्ट में ही कहानी समाप्त, यानी आंसर आ गया चरण फर्स्ट में ही। हम लिखेंगे अतः 38,220 और 196 का मासा कितना आएगा साथियों, कितना आएगा 196 या 195, तो राइट आंसर होगा हमारा 196। क्यों, क्योंकि जो अंतिम b का मान होता है, किसका मान, अंतिम b का मान, अंतिम b क्या है पहला और अंतिम एक ही है, यानी कितना आंसर हो जाएगा 196 का मासा कितना आ गया 196, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अब देख लेते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, मैं तब तक के लिए इसको रफ कर देता हूं क्वेश्चन को। तो साथियों थर्ड क्वेश्चन है हमारा 867 और 255 का मासा। साथियों आपको हमेशा याद रखना है जिस विधि से कहा जाए उसी विधि से हल करना है,
आप ये ना सोचें कि ये तो मार लंबा है मेथड, इतना कौन करेगा, जल्दी जल्दी भाग विधि से उतार देते हैं या जल्दी जल्दी गुणनखंड विधि से उतार देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका लॉस होगा, आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, आपको जिस विधि से बोला जाए उसी विधि से आपको सवाल को हल करना है। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर पूरी मैथ कवर करवाने वाला हूँ, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो साथियों आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या करना है, हमें लिखना है चरण फर्स्ट। क्या लिखना है, चरण फर्स्ट। सेम करना है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चरण फर्स्ट में बी का मान क्या होगा साथियों हमारा, वो सॉरी पहले ए का मान, ए कौन सा, बड़ी संख्या, यानी कितना हो जाएगा 867। फटाफट करिए, बी का मान 255। क्या करना है अब नेक्स्ट स्टेप में, भाग देना है कितने से, 255 से, साइड में ही भाग देना है। ठीक है, कितने बार जाएगा साथियों, 1 2 3, 3 बार चला जाएगा। 3 पंजे 15 हासिल का 1, 3 पंजे 15 1 16 हासिल का, फिर से 1, 3 दूनी 6 और 1 7। घटाइए साथियों, 7 से 5 गया 2, 6 से 6 गया 0, 8 से 7 गया 1। साथियों हमारा भागफल कितना आया, 3 आया। प्लस में हमें क्या लिखना है, आर। आर क्या होता है, शेषफल होता है। शेषफल कितना बचा, 102। तब तक करते जाना है जब तक शेषफल का मान 0 ना आ जाए। क्या अभी 0 आया, नहीं, तो अभी हमें क्या करना है, चरण सेकंड। क्या करना है, चरण सेकंड। तो चरण सेकंड में अब साथियों हमें क्या करना है, जो हमारा भाजक था उसको क्या बनाना है, भाज्य बनाना है। क्या बनाना है, यहाँ पर लाना है, यानी 255 में हमें अब भाग देना है। किससे भाग देना है, बस इतनी बात याद रखनी है, किसमें भाग देना है और किससे भाग देना है। तो अब भाग देना है 255 में, अब किससे देना है, 102 से। कितने से, 102 से। दीजिए भाग साथियों, 102 से भाग कितने में, 255 में। कितने बार जाएगा, 2 बार। 2 दूनी 4, 0 2 एकन 2, कितना बचा, 5 से 4 गया 1 बचा, 5 से 0 गया 5 बचा, 2 से 2 गया 0, यानी 51 शेष। कितने बार भाग गया था, 2। ठीक है, शेष कितना बचा, 51। क्या शेषफल 0 आया, क्या आर की वैल्यू 0 आई, नहीं। तो क्या करना है, चरण नंबर थर्ड। चरण नंबर थर्ड। तो साथियों करिए, अब किस में भाग देना है और किससे भाग देना है। अब 102 में भाग देना है, किससे भाग देना है, 51 से भाग देना है। तो साथियों 51 दूनी 102, यानी कितने बार भाग गया, 2 बार। कितना शेषफल बचा, 0। कितना बचा, 0। 0 बचा, यानी कि कहानी एंड, यानी कि हमारा आंसर आ गया। अब क्या करना है साथियों, तो अब हमारा जो हमें लिखना है, अतः 867 और 255 का मासा कितना हो जाएगा साथियों, अंतिम बी का मान, यानी कि 51। कितना, 51 इज द राइट आंसर। तो साथियों आशा करता हूं आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को एक बार फिर देख लीजिए। ठीक है, अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।